आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे ऐतिहासिक मोड़ पर जहां भारत और यूरोप के बीच नए अध्याय की शुरुआत हुई। 18 जून 2025 को पीएम नरेंद्र मोदी ने क्रोएशिया का पहला दौरा किया। यह पहला मौका था जब किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने क्रोएशिया का दौरा किया हो। क्रोएशिया यूरोपीय संघ का सदस्य है और एड्रियाटिक सागर से सटा होने के कारण भारत की यूरो रणनीति में इसे एक ताकतवर अहमियत प्राप्त है। वहीं ये दौरा भारत क्रोएशिया 1992 के बाद से चले आ रहे सहयोग को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का एक बड़ा प्रयास था। इसके साथ ही सवाल यह भी उठता है कि पीएम मोदी का यह दौरा क्या संदेश देता है। तो बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने जोर देकर कहा कि चाहे यूरोप हो या एशिया, किसी भी समस्या का हल लड़ाई से नहीं बल्कि बातचीत और कूटनीति से निकलेगा। उन्होंने स्पष्टता के साथ यह रुख अपनाया कि शांति और संवाद ही अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों की नींव होनी चाहिए। इसके बाद पीएम मोदी ने भारत क्रोएशिया के रिश्तों पर भी बात की और कहा कि भारत और क्रोएशिया विश्वास और साझेदारी के स्तंभ पर आधारित दोस्त है। उन्होंने इस दौरे को एक नई शुरुआत बताया। रक्षा, नवाचार, व्यापार, शिक्षा और सांस्कृतिक आदान प्रदान में गहरे सहयोग का आधार रखने वाला। आपको बता दें कि इस दौरे के दौरान भारत क्रोएशिया के बीच कुछ महत्वपूर्ण समझौते भी हुए, जिनमें द्विपक्षीय रूप से 4 अहम एमओयू पर दस्तखत हुए। कृषि, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, सांस्कृतिक आदान प्रदान और जाग्रेब विश्वविद्यालय में हिंदी चेयर की निरंतरता सुनिश्चित करने वाला। साथ ही क्रोएशिया ने भारत EU मुक्त व्यापार समझौता FTA के समर्थन का भी आश्वासन दिया। आर्थिक पहल पर भी पीएम मोदी ने जोर दिया और सागरमाला परियोजना में क्रोएशिया की भागीदारी पर जोर दिया, जिससे भारत के माल के लिए यूरोप में नए बंदरगाह रास्ते खुलेंगे। इसके अलावा रक्षा, फार्मा, कृषि, IT, स्वच्छ और डिजिटल तकनीक में क्रोएशिया के निवेश पर भी चर्चा हुई। इसके परे अगर बात करें कि इस दौरे से भारत को क्या फायदा होगा, तो आपको बता दें कि निर्यात में आसानी, क्रोएशिया बंदरगाह भारत के यूरोपीय निर्यात का नया मार्ग देंगे। रक्षा और अंतरिक्ष साझेदारी से तकनीकी विकास में तत्कालीन वृद्धि, नवाचार और निवेश, स्टार्टअप ब्रिज और संयुक्त अनुसंधान, शैक्षिक सांस्कृतिक रिश्ते, हिंदी चेयर, विश्वविद्यालय सहयोग, जनसंपर्क, FTA से व्यापार विस्तार, भारत EU समझौते में समर्थन से संभावित तेजी। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी का यह दौरा सिर्फ औपचारिक यात्रा नहीं था, ये एक रणनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जोड़ की शुरुआत थी। इसने भारत क्रोएशिया संबंधों को नए स्तर पर पहुंचाया और भारत को यूरोप की दिशा में नए अवसर प्रदान किए। वैसे आप इस खबर पर अपनी क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें सूर्या समाचार।